2021 और 2022 का चुनावी माहौल 2020 से ही गर्म हो चुका है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का लखनऊ आना और पार्टी के साथ गठबंधन पर बात विचार करना, यह अब पूरे देश में खलबली मच गया है। बिहार चुनाव जीतने के बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक ताकत मिली है। अगर कहा जाए कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बिहार चुनाव एक टेलर था और ये टेलर कामयाब रहा, और साथ ही साथ बिहार चुनाव में बिहारियों ने इस बार जो ठाना और साथ ही साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया, ये असर पूरे देश में जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का फक्र से सीना चौड़ा हो गया है और साथ ही साथ तमाम सेकुलर पार्टियों का होश उड़ चुका है। मजलिस का एंट्री अब यूपी और बंगाल में है और बंगाल में लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बैठक हो रहा है और बड़ी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ने जा रही है। उससे पहले 2022 में होने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी खुद लखनऊ पहुंच गए और लखनऊ पहुंचने के बाद मीडिया, सोशल मीडिया में बिल्कुल सुर्खियों में रहा खबर गठबंधन का, अब जिससे यह साबित हो रहा है कि वहां पर अब मायावती जो बीएसपी पार्टी से हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। हालांकि बिहार चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी बिहार चुनाव में गठबंधन में थी और सारे दल समाजवादी पार्टी हैं वहां पर। अब क्या करेंगे? हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन की और छोटे पार्टियों को समझिए कि उसको और आगे बढ़ाने का एक मौका मिला। लोग जाना इस बार कि ये छोटे छोटे पार्टी हैं, चूंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगाहें, सारे लोगों की निगाहें उसी पर टिकी हुई रहती है और उसके साथ गठबंधन कर बिहार में भी जो पार्टियों को नहीं पहचानता था उस पार्टियों को आज पहचान मिला है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कल पहुंचा और वहां पर जिस पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार किए वो पार्टी को पहले बहुत कम लोग जान रहे थे। हाँ, जान रहे थे, जहां पर चुनाव लड़ रहा था जिस राज्य में, क्षेत्र में, वहां के लोग जान रहे थे, आम चर्चा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी देश और दुनिया भर में उन पार्टियों का नाम आगे जा रहा है। हालांकि ये कहा जाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर एक मजबूत कड़ी बन रही है। अगर देखा जाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भले ही बहुत सारे चुनावी सभा में बोले हैं कि तीसरा फ्रंट देश की जरूरत है, वाकई तीसरा फ्रंट जरूरत है और जिनकी तैयारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का अब हमको लग रहा है कि वो तैयारी मुकम्मल होगा। कोई भी काम शुरुआत करने से पहले छोटे छोटे काम से होता है। इसी तरह जिस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नगर चुनाव से शुरुआत हुआ था, आज पार्टी पूरे देश में फैल रही है। हैदराबाद की पार्टी पूरे देश में, ये भी एक चौंकाने वाली बात है, अब देश के हर कोने में जा रहा है। इसी तरह से उनका एक कहना था कि देश में बीजेपी मुक्त और कांग्रेस मुक्त देश को चाहिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसी मुहिम को लेकर के आगे चले हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। उससे पहले वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और विधानसभा में छोटे छोटे सेकुलर पार्टी, छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलकर वो बैठक करते हैं और वहां पर चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ते हैं। अब देखना यह होगा कि ये धीरे धीरे जो मुहिम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तीसरा फ्रंट, तो यकीनन हमको लग रहा है कि तीसरा फ्रंट जरूर होगा, क्योंकि अब देश में और देश के लोगों को विकास चाहिए, देश के लोगों को काम चाहिए, देश के लोगों को रोजगार चाहिए, देश के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा चाहिए, देश के लोगों को जाति धर्म नहीं चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। बिहार चुनाव जीता जागता सबूत है। अब बंगाल चुनाव पर इनका नजर है। भले ही लखनऊ आकर के और सुर्खियों में आ गया उत्तर प्रदेश चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को है। उससे पहले बंगाल चुनाव है और बंगाल चुनाव में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल चुनाव पहले से ही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ
जो जमीनी स्तर पर काम कर रही है और साथ ही साथ संगठन काफी विस्तार किए हुए हैं। अब देखना यह है कि इस बार बंगाल चुनाव भी उत्तर प्रदेश चुनाव का टेलर साबित होगा। यही सोचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहले उत्तर प्रदेश गए, उसके बाद पहले बंगाल चुनाव लड़ेंगे और बंगाल चुनाव ही उत्तर प्रदेश का टेलर होगा। इसी वजह से बंगाल के लोगों पर भी निर्भर करता है कि वो इस बार किस तरह से जो है मुजाहरा करे और साथ ही साथ जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करेगा। तमिलनाडु में भी चुनाव होना है और वहां पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नजर है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कुछ दिन कबल ही कहा है कि केरल और आसाम में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन देश में चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ ये तीसरा फ्रंट शायद उनका जो सपना है वो पूरा होगा, क्योंकि देश को अब तीसरा फ्रंट की जरूरत है। और तीसरा फ्रंट जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो मुहिम चलाए हुए हैं, छोटे छोटे दलों को लेकर आगे बढ़े हैं, यकीनन है कि इनका मेहनत रंग लाएगा और जनता इसको समझेगी। और उम्मीद लग रहा है जिस तरह से कि भारत में बीजेपी और कांग्रेस मुक्त भारत होगा, जिसके लिए ये शुरुआत हो गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बंगाल चुनाव में मसरूफ है और साथ ही साथ बस 2021 है और 2021 में ही वहां पर चुनाव होना है, इसकी तैयारी जोर शोर पर है। कुछ दिन कबल भी मीटिंग किए और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि बंगाल में पहली सभा उनकी होने वाली है, उसके बाद वहां पर फिर पार्टी के कमेटी के द्वारा बैठक कर चिन्हित कुछ अगर पार्टी आगे बढ़ती है तो वहां पर सबसे पहले तो गठबंधन किया जाना है छोटे छोटे दलों को। उसके बाद देखना यह होगा कि कितने दल वहां पर अब गठबंधन होता है और कितने कितने सीटों पर खड़ा करती हैं। तब तक आप द मैसेज न्यूज में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें। असदुद्दीन ओवैसी का फक्र से सीना चौड़ा हो गया है और साथ ही साथ तमाम सेकुलर पार्टियों का होश उड़ चुका है। मजलिस का एंट्री अब यूपी और बंगाल में है और बंगाल में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बैठक हो रहा है और बड़ी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ने जा रही है। उससे पहले 2022 में होने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी खुद लखनऊ पहुंच गए और लखनऊ पहुंचने के बाद मीडिया, सोशल मीडिया में बिल्कुल सुर्खियों में रहा खबर गठबंधन का। अब जिससे यह साबित हो रहा है कि वहां पर अब मायावती जो बीएसपी पार्टी से है वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। हालांकि बिहार चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी बिहार चुनाव में गठबंधन में थी, हालांकि और सारे दल समाजवादी पार्टी हैं वहां पर। अब क्या करेंगे? हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन की और छोटे पार्टियों को समझिए कि उसको और आगे बढ़ाने का एक मौका मिला। लोग जाना इस बार कि ये छोटे छोटे पार्टी हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगाहें, सारे लोगों की निगाहें उसी पर टिकी हुई रहती है और उसके साथ गठबंधन कर बिहार में भी जो पार्टियों को नहीं पहचानता था उस पार्टियों को आज पहचान मिला है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कल पहुंचा और वहां पर जिस पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार किए वो पार्टी को पहले बहुत कम लोग जान रहे थे। हाँ, जान रहे थे, जहां पर चुनाव लड़ रहा था जिस राज्य में, क्षेत्र में, वहां के लोग जान रहे थे, आम चर्चा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी देश और दुनिया भर में उन पार्टियों का नाम आगे जा रहा है। हालांकि ये कहा जाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर एक मजबूत कड़ी बन रही है। अगर देखा जाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भले ही बहुत सारे चुनावी सभा में बोले हैं कि तीसरा फ्रंट देश की जरूरत है, वाकई तीसरा फ्रंट जरूरत है और जिनकी तैयारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का अब हमको लग रहा है कि वो तैयारी मुकम्मल होगा। कोई भी काम शुरुआत करने से पहले छोटे छोटे काम से होता है। इसी तरह जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नगर चुनाव से शुरुआत हुआ था, आज पार्टी पूरे देश में फैल रही है। हैदराबाद की पार्टी पूरे देश में, ये भी एक चौंकाने वाली बात है, अब देश के हर कोने में जा रहा है। इसी तरह से उनका एक कहना था कि देश में बीजेपी मुक्त और कांग्रेस मुक्त देश को चाहिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसी मुहिम को लेकर के आगे चले हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। उससे पहले वो विधानसभा चुनाव
की तैयारी में जुटे हैं और विधानसभा में छोटे छोटे सेकुलर पार्टी, छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलकर वो बैठक करते हैं और वहां पर चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ते हैं। अब देखना यह होगा कि ये धीरे धीरे